ओके, ये अपना नेक्स्ट वीडियो है कनेक्टर्स का। पिछले वीडियो के अंदर हमने 10 कनेक्टर कवर किए थे, आगे अपन ये चल रहे हैं। अब देखो हमारा पहला कनेक्टर इस वीडियो में है रीजन कनेक्टर, और टोटल हमारे ये 11वां कनेक्टर है, 11th कनेक्टर है हमारा। रीजन का मतलब होता है कारण। मान लो कोई भी बात है, आप इसको कारण बताना है, भाई ये हुआ, ये क्यों हुआ, इनके कारण बताने हैं। तो कारण बताने के लिए पहला करेक्टर है ड्यू टू। ड्यू टू का इस्तेमाल करोगे। जैसे द फ्लाइट वॉज डिलेड, फ्लाइट डिले हो गई थी, वो अब कारण बताना है, तो कारण आ गया ड्यू टू बैड वेदर, बुरे खराब मौसम का। जब भी किसी चीज का आपने कारण बताना है तो बीच में क्या आ जाएगा, ड्यू टू आ जाएगा। सिंपल है, चले आगे। चलो जी, ऐसे देखो ड्यू टू की जगह आप बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हो। हाँ, बिकॉज अकेला क्योंकि होता है, और बिकॉज ऑफ कारण बताने के लिए होता है। बिकॉज अकेला क्या है, क्योंकि, और बिकॉज ऑफ यानी कारण बताना है आप। मैनी बिजनेसेस क्लोज डाउन, कई सारे व्यवसाय या बिजनेस बंद हो गए, अब कारण बताना है आपने। अब कारण बताने के लिए क्या आ गया, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो एक चीज हुई, उसका कारण बताना है, तो बीच में क्या आ गया, ड्यू टू भी लगा सकते हो, बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट है ओइंग टू। ओइंग टू स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ओइंग टू क्या है, स्टार्टिंग में लिखा है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर बिजनेस क्लोज हुए और यहां पर कारण है, यानी कि कारण बाद में बताए। अगर कारण आप बाद में बता रहे हो तो आप या तो बिकॉज ऑफ लगा सकते हो या ड्यू टू लगा सकते हो। और अगर आपको कारण पहले बताने हैं तो ओइंग टू से स्टार्ट कर दोगे वाक्य। यानी कि अगर कारण पहले बता दिए, आप क्या लिखोगे, ओइंग टू। ओइंग टू द हाई डिमांड, ये कारण आ गया, द प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट, ये प्रोडक्ट सारा बिक चुका है। तो ये कारण पहले लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, ओइंग टू। तो ये भी कारण बताने का ही तरीका है। नेक्स्ट है, कारण बताने के लिए एक और तरीका है, एज से स्टार्ट कर सकते हो आप। एज द प्राइस इज गुड ऑफ द गुड्स रोज, क्योंकि जैसे ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, मैनी फैमिली स्ट्रगल टू मीट देयर नीड्स, कई परिवारों की जो अपनी जरूरतों को पूरी करने में मुश्किल हुई। मीट को नीड करना, यानी कि नीड्स को मीट करना, जरूरत पूरी करने के लिखा जाता है। सो जैसे ही मतलब कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, कई परिवारों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे कारण बताने के लिए हमने एज को बता दिया स्टार्टिंग में। गिवन दैट शी हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। यह देखते हुए कि उसके पास बहुत अनुभव है, उसे जल्दी ही काम पर रखा गया। शी वॉज हायर्ड क्विकली। अब यहाँ पे कारण बताया गया, यानी कि जब भी आप कारण को स्टार्टिंग में लिखते हो तो आप क्या क्या लिख सकते हो, ओइंग टू, एज एंड गिवन दैट। और अगर आप कारण को बाद में लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। तो ये सब के सब क्या है, कारण को बताने के लिए कनेक्टर है हमारे, राइट। नेक्स्ट हमारा कनेक्टर देखते हैं, रिजल्ट कनेक्टर। देखो रिजल्ट का तो आपको पता ही है, हमने पहले कॉन्सिक्वेंटली पढ़ा था। ऐसे ही क्या है, एज अ कॉन्सिक्वेंस है। अगर आपको किसी चीज का परिणाम बताना है तो आप एज अ कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हो। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के परिणाम स्वरूप टैक्सेस हैव इंक्रीज्ड, टैक्स बढ़ गए हैं। आप 10 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ही डिड नॉट स्टडी हार्ड दस ही फेल्ड द एग्जाम, उसने मेहनत नहीं करी, इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम बताने के लिए 10 आ गया, ही फेल्ड इन द एग्जाम। हेंस भी परिणाम बताने के लिए होता है, द डिमांड ऑफ द कार्स इज इंक्रीजिंग, गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है। हेंस द राइज इन प्रोडक्शन, इसीलिए क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो रिजल्ट बताने के लिए क्या आ गया, हेंस। सो भी क्या है, रिजल्ट बताने के लिए, या इसलिए बोलते हैं इसको हिंदी में, आप इसलिए भी बोल सकते हो। इट वॉज रेनिंग सो वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, कि बारिश हो रही थी इसलिए हमने घर के अंदर रहने का फैसला किया। तो यहां पर आप उसका रिजल्ट बता रहे हो या इसलिए लिख रहे हो तो क्या लिख दिया, सो। अकॉर्डिंगली द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंगली क्लाइंट वॉज प्लीज्ड, परियोजना समय पर पूरी हुई एंड तद अनुसार ग्राहक प्रसन्न हुआ। यानी कि रिजल्ट के रूप में, तो रिजल्ट के रूप में क्या आ गया, अकॉर्डिंगली। यानी कि कभी भी रिजल्ट बताना है तो अभी वो क्या आ गई, सो, अकॉर्डिंगली, हेंस, दस, एज अ कॉन्सिक्वेंस। ये सबके रिजल्ट्स बताने के लिए काम आ सकते हैं। कंडीशन, देखो यहां पर क्या है, ऑल्टरनेटिव करेक्टर है ये। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दूसरा रास्ता, ठीक है ना। जैसे अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो। भाई अगर ये रास्ता नहीं पे गए तो नहीं तो इस पे चले जाएंगे। मतलब कि अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ आपने जाना है तो आप इन कनेक्टर का इस्तेमाल करते हो। जैसे अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो। इसका पढ़ के देखते हैं। यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन बाय टुमारो, तुम्हें अवश्य ही अपना एप्लीकेशन कल तक जमा करवाना है या करवाना देना चाहिए। अदरवाइज, नहीं तो इट विल बी रिजेक्टेड, यानी कि इसका परिणाम बताया जा रहा है, नहीं तो की फीलिंग आ रही है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एल्स, यू नीड टू लीव नाउ, और एल्स का मतलब क्या होता है,
अन्यथा या नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन। इन केस इंपॉर्टेंट है काफी, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, यानी कि अगर एक बारिश होने की स्थिति में एक छतरी ले जाए, यानी कि इन केस और इफ एक ही तरह के होते हैं। जैसे हमने इफ को पढ़ा था वैसा ही इन केस है। इफ नोट को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे को, अनलेस अदरवाइज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा है कनेक्टर एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन कनेक्टर, यानी कि एग्जाम्पल देना है आपको, अपनी बात में एग्जाम्पल्स लिखने हैं, उसको इलस्ट्रेट करना है, व्याख्या करनी है, तब आप इनका इस्तेमाल करोगे। जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल लिखना है तो आप क्या लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैनी कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन रीन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल कई सारे कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स यूज ऑफ सोलर पावर, जर्मनी ने अच्छा खासा सोलर पावर का ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपने अपनी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल भी डाल दिया, तो एग्जाम्पल की स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। ऐसे देखो फॉर इंस्टेंस, ये भी एग्जाम्पल देने का काम आता है। देखो देयर आर मेनी वेज टू सेव एनर्जी, एनर्जी को सेव करने के कई रास्ते हैं। एट होम, घर पर। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कॉमा टर्निंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, कि बिजली को लाइट्स बंद कर दो जब उसका इस्तेमाल नहीं है। सच एज कब लगाते हैं, जब हमारे देखो कंट्रीज सच एज जापान एंड साउथ कोरिया हैव एडवांस टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज। अरे कंट्रीज के आपने एग्जांपल देने हैं, कंट्रीज तो देखो ऐसा लगा तो 2 कंट्रीज, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो जब 2, 3, 4 एग्जांपल हो तो हम क्या लिखते हैं, सच एज लिखते हैं, जापान एंड साउथ कोरिया। ऐसी टू इलस्ट्रेट, अगर आप अपनी बात को अच्छे से व्याख्या करना चाहते हो, डिटेल में बताना चाहते हो, तो हम क्या लिखते हैं, टू इलस्ट्रेट। जैसे टू इलस्ट्रेट द पॉइंट, यानी कि इसको अगर हम व्याख्या में बताएं, लेट्स कंसीडर द केस ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन किसी बात को आप डिटेल में बताने के लिए क्या लिखते हो, टू इलस्ट्रेट। नेमली, अगर आपने नेम्स देने हैं तो आप क्या लिखते हो, नेमली द कंट्रीज, दी 3 कंट्रीज नेम फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। 3 देश जिनके नाम क्या क्या है, नेमली फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। देखिए स्पेसिफिक नाम जब आपने ऐड करना है, 1, 2, 3 आपने ऐसे लिखना है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, तो क्या लिखते हो, नेमली, और फिर आप लास्ट से पहले एंड लगा दोगे, हैव अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज। एग्जाम्पलीफाइंग कनेक्टर, अगर आपको किसी खास एग्जाम्पल को बताना है, ठीक है ना, स्पेसिफिक केसेस को बताना है। एक होता है आम एग्जाम्पल, एक होता है खास किसी एग्जाम्पल पे की बात करनी है, तो हम क्या लिखते हैं, एग्जाम्पलीफाइंग कनेक्टर। जैसे इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली, स्पेशली, ये किसको नहीं कहते, किसी खास की बात करनी है। जैसे इन पर्टिकुलर द एजुकेशन सेक्टर नीड्स रिफॉर्म, ये खास तौर पर, विशेष रूप से, क्योंकि आप खास ध्यान दिलवा रहे हो तो आप इनका इस्तेमाल करते हो। पर्टिकुलरली द वेदर इज गुड, पर्टिकुलरली इन स्प्रिंग, वेदर अच्छा होता है खास तौर पर वसंत ऋतु में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशली द प्रॉब्लम इज कॉमन, प्रॉब्लम तो आम है, स्पेशली अमंग यंग पीपल, कि प्रॉब्लम आम है खास तौर पर, विशेष रूप से यंग लोगों में। तो जब खास की बात करते हो तब आप इनका इस्तेमाल, स्पेसिफिकली, नोटेबली, ही स्पेसिफिकली मेंशन द नीड फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने विशेष रूप से, जब भी हम हिंदी में विशेष रूप से लिखते हैं, खास तौर पर लिखते हैं, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली, स्पेशली, पर्टिकुलरली, इन पर्टिकुलर। ऐसे ही हमारा कनेक्टर है नोटेबली, द इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड, इकोनॉमी अच्छी हो गई है, नोटेबली इन द लास्ट क्वार्टर, खासकर। जब भी आप खासकर, विशेष रूप से लिख रहे हो तो इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरिटी कनेक्टर्स, यानी कि अगर आपको 2 चीजों के बीच में सिमिलरिटीज बतानी है, क्या क्या समानताएं हैं, तो हमारे पास क्या है, सिमिलरिटी कनेक्टर्स है, सिमिलरिटीज को बताने के लिए। जैसे इन अ सिमिलर वे, अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। द कंपनी ग्रू रैपिडली, कंपनी ने तेजी से ग्रो की यूरोप में, इन अ सिमिलर वे, उसी प्रकार से, इट इज नाउ एक्सपेंडिंग इन, और उसी प्रकार से, इसी तरह से, तो हम क्या लिखते हैं, सिमिलर। जब 2 चीजों के बीच में समानताएं बतानी है आपने, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं सिमिलरिटी कनेक्टर्स का। तो पहला कनेक्टर है इन अ सिमिलर वे, ऐसे ही सिमिलरली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, सिमिलरली हर ब्रदर एंजॉयज लिटरेचर, यानी कि उसी तरह से, शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, उसी तरह से, उसी प्रकार से, हर ब्रदर एंजॉयज लिटरेचर, उसके भाई को लिटरेचर अच्छा लगता है। इक्वली बोथ द कंट्रीज शेयर्ड स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज, समान रूप से, देखो समानताएं दिखानी है तो आप इक्वली, सिमिलरली, इन अ सिमिलर वे, इन अ सेम मैनर, इन सब का इस्तेमाल करते हो, राइट। ही कंप्लीटेड द टास्क इन द सेम मैनर एज हिज प्रीडिसेसर्स। प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं, जैसे आप मानो किसी जगह पे काम करते हो, ये आप हो, और आपके पहले जो बंदा काम करता था वो आपका प्रीडिसेसर होता है। जो आपका पहले, आपकी जगह पे पहले जो बंदा काम करता था उसको प्रीडिसेसर बोलते हैं।
तो ही कंप्लीटेड द टास्क, उसने वैसे ही काम को पूरा किया इन अ सेम मैनर, उसी प्रकार से जिस तरह से उसके प्रीडिसेसर ने किया, राइट। तो यहाँ पे समानता ही दिखा जा रही है, तो यहाँ पर इन अ सेम मैनर। नेक्स्ट हमारा देखते हैं लाइकवाइज। लाइकवाइज भी कैसे समानताओं को दिखाने के लिए, तो द गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड टू इंप्रूव एजुकेशन, सरकार मेहनत कर रही है एजुकेशन को इंप्रूव करने की। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब उसी प्रकार से, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिफॉर्म हेल्थ केयर, इसी तरह से एफर्ट्स किए जा रहे हैं हेल्थ केयर को सुधारने के, राइट। अब सीक्वेंस कनेक्टर्स आगे हमारे क्या आगे, सीक्वेंस कनेक्टर्स। अगर आपको अपनी बात को एक सीक्वेंस में बताना है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, पहला फिर दूसरे नंबर पे फिर तीसरा, ऐसा आपको सीक्वेंस बताना है, तो हम लगाते हैं सीक्वेंस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज कनेक्टर्स आर यूज्ड टू शो ऑर्डर और इवेंट ऑफ आइडियाज, यानी कि किसी चीज का ऑर्डर आपको बताना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कोई इवेंट्स उनके ऑर्डर को बताना है, तो हम क्या लिखते हैं, सीक्वेंस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्टली द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले। फर्स्टली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले, कि सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अब सेकंड पॉइंट को बताने के लिए सेकेंडली, यानी कि दूसरे नंबर पर, इंप्रूविंग एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरे नंबर पर एजुकेशन को इंप्रूव करना भी जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और तीसरे पॉइंट को बताने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, थर्डली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज शुड बी टॉप प्रायोरिटी, और तीसरे नंबर पर क्या है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना भी एक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और फाइनली आखिरी बात को बताने के लिए हम फाइनल लिखते हैं। इनमें ध्यान रखना, फाइनली, थर्डली, सेकेंडली में कॉमा लगता होता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज नीडेड टू टैकल ग्लोबल इशू, के वैश्विक मुद्दों को समान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए इन मुद्दों को टैकल करने के लिए। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके बाद, यानी कि एक पॉइंट है उसके अगला पॉइंट आपने बताना है, तो आप सब्सिक्वेंटली लिख सकते हो। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, के प्रोजेक्ट को डिले किया गया, सब्सिक्वेंटली यानी कि इसके बाद द बजट हैड टू बी रिवाइज्ड। जब भी आपने सेकंड नंबर की इसके बाद की बात करनी है तो आप लिखोगे सब्सिक्वेंटली। तो परियोजनाओं में देरी हुई, इसके बाद बजट को संशोधित करना पड़ा। द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, सब्सिक्वेंटली द बजट हैड टू बी रिवाइज्ड। ओके, ये सब हमने क्या पढ़ लिए, सीक्वेंस के कनेक्टर। ये क्या थे, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, सब्सिक्वेंटली, ये सब क्या थे, सीक्वेंस के कनेक्टर्स। नेक्स्ट है कंसेशन कनेक्टर्स। देखो इनमें क्या आ गया, दाओ, आल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस, यानी कि इनका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद या फिर भी। इनमें हम क्या पढ़ते हैं, या तो के बावजूद या फिर भी। तो पहला हमारा है ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है फिर भी, राइट। ऑल्दो द इकोनॉमी इज इंप्रूविंग मेनी पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, फिर भी। देखो वैसे तो चीज पॉजिटिव हो रही है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, उसका उल्टा आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑल्दो लिख देंगे। तो हाउएवर भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल्दो द इकोनॉमिक इज इंप्रूविंग मेनी पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, कि एक तरफ तो बढ़ रही है फिर भी लोग अनएम्प्लॉयड है, तो आपने फील करना है इस बात को। तो जब भी फिर भी लिखोगे तो ऑल्दो, इवन दो आप लगा सकते हो। इवन दो ही हैड लिटिल एक्सपीरियंस, हालांकि उसका कम एक्सपीरियंस था, ही वाज हायर्ड फॉर, फिर भी उसको नौकरी मिल गई। तो फिर भी जब बोलते हो तो दाओ, ऑल्दो, इवन दाओ, इनका इस्तेमाल करते हैं। डिस्पाइट का मतलब और इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इनका मतलब क्या है, दोनों का एक ही मतलब होता है, के बावजूद। और इसमें खास बात क्या है, इंस्पाइट के बाद तो ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट द चैलेंजेस दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। ऐसे इंस्पाइट ऑफ द बैड वेदर, बुरे मौसम होने के बावजूद द इवेंट वाज अ सक्सेस, इवेंट क्या था, एक जीत थी, एक सफल था। रिगार्डलेस का मतलब होता है परवाह ना होना, या के बावजूद भी कह सकते हो आप। He pursued his dream regardless of what others said, उन्होंने दूसरों ने क्या कहा उसकी परवाह किए बिना। देखो जब भी कहते हैं उसकी परवाह किए बिना, इसको क्या बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ। तो ही परस्यूड हिज ड्रीम, उसने अपने सपनों का पीछा किया, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर्स सेड, कि दूसरों ने क्या कहा, राइट। तो ये हमने पढ़ लिए सारे के सारे इस पॉइंट के कनेक्टर्स। इनका नाम क्या था देखते हैं, रिगार्डलेस, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, कंसेशन कनेक्टर्स हैं ये। इनका नाम क्या है, कंसेशन कनेक्टर। इसमें दो आते हैं, फिर भी और के बावजूद। फिर भी में आ गया दाओ, ऑल्दो, इवन दो,
और के बावजूद में डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ। देखो नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन कनेक्टर्स। देखो अगर आपको अपनी बात के अंदर एक लिमिट लगानी है तो हमारे पास क्या है, क्वालिफिकेशन कनेक्टर्स। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। इसकी हिंदी क्या बनती है, कुछ हद तक। जैसे कुछ हद तक मैं सहमत हूं, कुछ हद तक मैं असहमत हूं, आपने ऐसा लिखना है। तो कुछ जब भी अपने हद बतानी है, लिमिट बतानी है अपनी, तो आप क्या लिखते हो, टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दिस आर्गुमेंट, मैं इस बात से सहमत हूं, बट देयर आर अदर फैक्टर्स टू कंसीडर, लेकिन और भी चीजें जिनको ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो इन अ वे, ऐसे ही अगला आपका कनेक्टर क्या है, इन अ वे। इन अ वे दी टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ इजियर, बट इट ऑल्सो हैज इट्स डाउनसाइड्स। भी एक तरह से क्या है, इन अ वे। तो ये लिमिट करने वाले कनेक्टर्स है। पार्टली का मतलब होता है आंशिक, यानी कि अधूरा कह सकते हो। द न्यू लॉ इज पार्टली इफेक्टिव, यानी कि अधूरा इफेक्टिव है, पूरा नहीं है, बट फर्दर चेंजेस आर नीडेड, राइट। टू अ सर्टेन डिग्री का मतलब भी क्या होता है, कुछ हद तक। टू अ सर्टेन डिग्री का मतलब क्या होता है, कुछ हद तक। टू अ सर्टेन डिग्री पॉलिसी हैज हेल्प्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी, कुछ हद तक पॉलिसी ने मदद की है गरीबी को कम करने में। इन पार्ट the success of the project was in part due to the team's dedication। देखो परियोजनाओं की सफलता आंशिक रूप से, कुछ हद तक, कुछ पार्ट तक, कुछ हद तक, कुछ हिस्से में टीम से रूप से टीम की समर्पण के कारण थी। नहीं, कुछ हद तक कह सकते हो। जब अपने अपनी बात को कहना है कुछ हद तक, तो क्या लिखते हो, टू सम एक्सटेंट। ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है इस्तेमाल, टू सम डिग्री, इन पार्ट, इन सब का मतलब है कुछ हद तक, राइट। और इसमें हमने क्या पढ़ा, पार्टली, आधा अधूरा कह सकते हो इसको आप, इन अ वे, एक प्रकार से। तो ये सब के सब क्या है, हमारे कनेक्टर्स हैं लिमिट वाले। नेक्स्ट है रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का मतलब, जैसा आप टास्क 2 की स्टार्टिंग करते हो तो हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग करना। तो पैराफ्रेज करने के लिए कौन से कनेक्टर्स चाहिए होते हैं आपको, वो देखते हैं। These characters are used to restate a point and clarify something। किसी बात को दोबारा से कहने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वो पढ़ने में इच्छुक नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही डज नॉट वांट टू अटेंड कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाना चाहता। तो अपनी बात को और शब्दों में लिखना है तो इन अदर वर्ड्स लिखेंगे, राइट। ये छोड़ रहे हैं, दैट इज टू से, ये सही है, ये अच्छा कनेक्टर है। टू पुट इट डिफरेंटली, यानी कि अलग तरीके से बताना। द सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स, सिचुएशन काफी जटिल है। टू पुट इट डिफरेंटली, दूसरे शब्दों में कहें, इट रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस, इसको केयरफुल एनालिसिस की आवश्यकता है। टू रीफ्रेज इट, इसका मतलब भी दूसरे शब्दों में बताना होता है। द पॉलिसी नीड्स रिवीजन, कि पॉलिसी को रिवीजन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। टू रीफ्रेज इट, यानी कि दूसरे शब्दों में बोले, वी नीड टू अपडेट द करंटली गाइडलाइन, हमें अपनी गाइडलाइन को चेंज करने की जरूरत है। तो ये कनेक्टर्स हमारे कुछ हैं जो कि रीफ्रेज करने का काम आते हैं। सिंपली पुट, तो अपनी बात को सिंपली रखने के लिए क्या लिखते हैं, सिंपली पुट। द कंपनी नीड्स मोर फंड्स टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, कि अगर सीधे शब्दों में कहें, सिंपली पुट का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी को जरूरत है अपने ऑपरेशंस को और पैसा डालने की, अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। और कंक्लूजन कनेक्टर में हमने पहले पढ़ लिए थे, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू समराइज, टू सम अप, है ना। तो अब आपने किसी को चीज को कंक्लूड करना है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, यानी कि सब चीजों का ध्यान रखें, तो सभी चीजों पर विचार करते हुए, तो क्या लिखते हैं, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज अ वाइज डिसीजन, पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करना एक समझदार वाला निर्णय है। और इन शॉर्ट, यानी कि ब्रीफ में, संक्षेप में बताना। इन शॉर्ट और इन ब्रीफ का एक ही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप अपनी बात को छोटे में बताना चाहते हो तो इन शॉर्ट या इन ब्रीफ। और हमने पढ़ लिया था, अगर आपको सार लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, टू कंक्लूड स्ट्रिक्टर एनवायरमेंट लॉज आर नीडेड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, और सख्त कानून बनाने की जरूरत है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। तो जब भी आपको कंक्लूजन निकालना है, टू कंक्लूड के बाद कोमा भी लगाना है। और इन नटशेल का मतलब ही कंक्लूजन ही होता है। इन नटशेल, इंप्रूविंग हेल्थ केयर शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, यानी स्वास्थ्य के अंदर सुधार करना ही हमारी टॉप, सबसे ऊपर की प्राथमिकता होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने सारे के सारे कनेक्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आप इन कनेक्टर्स का अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखोगे, ग्रामर के स्ट्रक्चर सही होने चाहिए, बेसिक वाक्य लिखना आना चाहिए, 6 बैंड से नंबर कम नहीं आएंगे।
राइट, डेफिनेटली आएंगे। आपकी रीडिंग सही होनी चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए, बेसिक है, राइट। तो ये कनेक्टर कवर कर लिए हैं, आगे हम और वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू इस वीडियो के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।